नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है अपने चैनल ज्ञानदीप एकेडमी में। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान में अपना इतिहास का दूसरा टॉपिक भारत में राष्ट्रवाद करने जा रहे हैं। 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन पर हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान से पूरा वीडियो देखें, ठीक? और इन प्रश्नों को परीक्षा से पहले तैयार कर लें, ठीक? बच्चों, पहला प्रश्न अपना क्या है? तो पहला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ए.ओ. ह्यूम, ठीक, ये बस हर एक बच्चे को पता है। ए.ओ. ह्यूम ने 1885 एक विदेशी नागरिक थे और इन्होंने भारत में 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी, ठीक। उसके बाद से प्रत्येक वर्ष या 2 वर्षों में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है। अधिवेशन माने मीटिंग होती थी, जिसमें कांग्रेस एक नीति बनाती थी कि किस प्रकार से हमें कार्य करना है। उस अधिवेशन का एक अध्यक्ष होता था और अधिवेशन जो है भारत के भिन्न-भिन्न शहरों में किया जाता था। तो कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रारंभ हुआ था? ठीक, तो इसका ऑप्शन बेटा है 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में। 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक। 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में ही असहयोग आंदोलन और उसी के बाद असहयोग आंदोलन प्रारंभ भी हुआ था। चलिए बच्चों, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में चालू हुआ था? तो याद रखना, खिलाफत आंदोलन भाई, तो याद रखिए भारत ने प्रथम विश्व युद्ध में, भारत ने फर्स्ट वर्ल्ड वार में भारत के नागरिकों ने, हिंदुओं ने भी और मुस्लिमों ने भी, ठीक, इंग्लैंड का साथ दिया था। इंग्लैंड का साथ दिया था, किंतु इंग्लैंड ने बाद में तुर्की पर आक्रमण कर दिया, ठीक। तुर्की पर आक्रमण कर दिया और तुर्की के खलीफा जो तुर्की एक मुस्लिम राष्ट्र है और तुर्की के जो खलीफा हुआ करते थे, उनको बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित भी किया, ठीक। जिसके कारण से भारतीय मुस्लिम जो हैं वो अंग्रेजों से नाराज हो गए। भारतीय मुस्लिम अंग्रेजों से नाराज हो गए और अंग्रेजों से नाराज हो जाने के कारण इन्होंने भारत में अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा, जिसका नाम खिलाफत आंदोलन पड़ा। और ये तुर्की, याद रखना है आपको, और सन 1920 में। इसलिए असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का समय बिल्कुल लगभग एक ही था और दोनों को एक ही आंदोलन की संज्ञा दी जाती है। अब प्रश्न संख्या 3 पर बच्चों बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 जो है वो कह रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से प्रारंभ हुआ? तो ये बच्चा सबको पता है, 1930 में नमक कानून का विरोध करके गांधी जी ने नमक कानून का विरोध करके गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, 1930, ठीक, सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए बच्चों, इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाइए अगले प्रश्न की तरफ। अब आ जाइए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है अपना? प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? कह रहा है, पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो इस प्रश्न का बच्चों उत्तर है 1929। 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 1929 के लाहौर अधिवेशन में, ठीक। 1929 के लाहौर अधिवेशन में, ठीक, भारत ने राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? ठीक, आपके मैप वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ये जरूर पूछता है कि भाई लाहौर अधिवेशन जो है वो कब हुआ था, ठीक। तो लाहौर अधिवेशन बेटा कब हुआ था? तो 1929 में, ठीक। ऐसे भी पूछ सकता है वह अधिवेशन जहाँ वह अधिवेशन जहाँ पर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन किया गया, वह स्थान जहाँ 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन किया गया, तो लाहौर में किया गया। अब बच्चों आ जाते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। कह रहा है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो ये बच्चों सबको पता है, बारदोली की महिलाओं ने, ठीक। बारदोली की महिलाओं ने
सरदार की उपाधि दी थी, ठीक, किसको? वल्लभ भाई पटेल को। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? बारदोली की महिलाओं ने, ठीक। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 ईस्वी में हुई थी। सन 1906 ईस्वी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ठीक। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं बच्चों। इस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग सभा का आंदोलन किया गया था, ठीक। तो जलियांवाला बाग तो सुन लो, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो भारत के किस शहर में हुआ था? तो भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर नामक शहर में हुआ था, जहां रालेट एक्ट का विरोध कर रहे, किसका? रालेट एक्ट का विरोध कर रहे नागरिकों पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी, ठीक। आगे अगले प्रश्न पर आ जाओ। कह रहा स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बच्चों स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास। आगे 9वें प्रश्न पर आ जाओ बेटा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उदारवादी नेता नहीं है, ठीक। उदारवादी नेता माने पहले कहा जाता था नरम दल और गरम दल, ठीक। यानी ऐसे नेता जो शांत स्वभाव के हुआ करते थे, जो अहिंसावादी होते थे, वो उदारवादी नेता कहलाते थे, नरम दल के नेता कहलाते थे, ठीक। तो उन्हीं में से कह रहा है कौन नरम दल के नेता या उदारवादी नेता नहीं है? तो प्रश्न 9 का उत्तर होगा अपना विपिन चंद्रपाल। क्या? विपिन चंद्रपाल ये नरम दल के नेता नहीं थे बच्चों, ठीक है, विपिन चंद्रपाल। आगे अगले प्रश्न पर आ जाओ, ठीक। कह रहा है सरदार की उपाधि तो आपको पता होना चाहिए बारदोली की महिलाओं ने, ठीक। अब बच्चों आगे आ जाओ। 11 नंबर प्रश्न, निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। नहीं, खान अब्दुल गफ्फार खान है, ठीक। मौलाना अब्दुल कलाम नहीं, खान अब्दुल गफ्फार खान को बच्चों हम लोग सीमांत गांधी कहते थे। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने। आगे अगले प्रश्न पर आ जाओ, ठीक। प्रश्न संख्या 12 कह रहा भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक। तो इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से जाना जाता है, ठीक। ये आपका ऑप्शन होगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से इसको जाना जाता है, इसको जाना जाता है, ठीक। अगले प्रश्न पर आ जाओ बेटा। अगला प्रश्न है चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थापित कर दिया? जब लखनऊ और गोरखपुर के बीच के एक गांव में, ठीक, असहयोग आंदोलन कर रहे कुछ व्यक्तियों ने एक पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया। तब गांधी जी ने इस आंदोलन में हिंसात्मक प्रवृत्ति के कारण, ठीक, अपनी नाराजगी जाहिर की और उसके बाद उन्होंने आदेश किया कि भाई अब हम लोग असहयोग आंदोलन को वापस ले रहे हैं, क्योंकि ये असहयोग आंदोलन हिंसक रूप ले रहा है। तो चौरी चौरा हत्याकांड चौरी चौरा हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन के कारण स्थगित, असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा हत्याकांड के बाद स्थगित कर दिया गया। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया? लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया? तो इसका उत्तर है खान अब्दुल गफ्फार खान ने, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। अगले प्रश्न पर आ जाओ। बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई? बंगाल के विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो बच्चों स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को ये सुझाव दिया गया कि वह स्वदेशी अपनाए और स्वदेशी वस्तुओं का उपभोग करे, ठीक।
अब आ जाइए बच्चों 16 नंबर प्रश्न पर। कह रहा है सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो बच्चों सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में। और इसी को भारत की आज़ादी की पहली क्रांति कहा जाता है, जब मंगल पांडे ने विद्रोह करके अंग्रेजों के खिलाफ एक बिगुल छेड़ा था। बाद में भारत के कई प्रांतों में, जैसे महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से, वैसे कानपुर से तात्या टोपे ने, कई लोगों ने इसका नेतृत्व किया और अंग्रेजों का विरोध किया। चलिए बच्चों, अब बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। प्रश्न संख्या 17 की तरफ कह रहा प्रश्न संख्या 17 में गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गदर पार्टी की स्थापना, ये सबको पता होगा। गदर पार्टी की स्थापना, ठीक, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल जी ने की थी। ठीक, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल जी ने की थी। अब आपको एक चीज़ और बतानी है, ठीक, गदर पार्टी की जो स्थापना हुई वो लाला हरदयाल जी ने की थी, लेकिन आपको ये बताना है कि गदर पार्टी की स्थापना हुई कहाँ थी। ठीक, गदर पार्टी की स्थापना हुई कहाँ पर थी? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? ठीक, ये प्रश्न का जवाब आपको हमें कमेंट में देना है। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ठीक, चलिए बच्चों अगले प्रश्न पर बढ़ जाते हैं। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 18 नंबर। 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो काबुल में अस्थायी सरकार का अध्यक्ष महेंद्र प्रताप को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? महेंद्र प्रताप को बनाया गया था। अस्थायी सरकार का अध्यक्ष महेंद्र प्रताप जी को बनाया गया था। अब अगले प्रश्न पर आ जाते हैं बच्चों। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए? तो ये बच्चे को पता है, सन 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। अगले प्रश्न पर आ जाइए। 20 नंबर कह रहा है कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया? कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? तो बच्चों एनी बेसेंट ने। किसने किया था? एनी बेसेंट ने। ठीक, किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। ठीक, एनी बेसेंट ने। ठीक, चलिए बच्चों अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। कह रहा 21 नंबर रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1919 में रॉलेट एक्ट लागू किया गया। इसमें प्रावधान था कि भाई बिना किसी जांच के भारतीयों को जेल में डालने का प्रावधान था। इसी काले कानून का विरोध करने के लिए जलियांवाले बाग में भारतीय लोग एकत्रित हुए थे, जिसके बाद वहां पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। ठीक, तो रॉलेट एक्ट कब? 1919 में लागू किया गया। और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कब हुआ था? तो 13 अप्रैल सन 1919 में। चलिए बच्चों अब बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था? रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो याद रखना, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, यानी क्रांतिकारी कोई भी गतिविधि ना कर सकें, इसलिए रॉलेट एक्ट लगाया गया था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना बच्चों। क्रांतिकारी गतिविधियों को अंकुश लगाने के लिए रॉलेट एक्ट लगाया गया था। ठीक, तो ये अपना सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन 22 का। ठीक, अब आ जाइए 23 नंबर पर। करिए जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हंटर समिति। कौन सी समिति? हंटर समिति। इस ऑप्शन को ध्यान रखना। जलियांवाले बाग हत्याकांड की जांच के लिए अंग्रेजों ने एक जांच कमेटी बनाई कि भाई जलियांवाले बाग हत्याकांड जो हुआ इसमें किसकी गलती थी, क्या था। तो उसमें अंग्रेजों की ही एक समिति बनाई गई और उस समिति को क्या कहा गया? हंटर समिति कहा गया। उसका अध्यक्ष कौन था? हंटर था। उस अध्यक्ष के नाम पर ही हंटर समिति बनाई गई। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते हैं? ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, तो याद रखना गोपाल कृष्ण गोखले जी को
गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। चलिए भाई, प्रश्न संख्या 25 पर आ जाइए। प्रश्न संख्या 25। बच्चों आज क्लास में 50 प्रश्न हम लोग लेकर आए हैं और पूरे प्रश्न अपने इतिहास के दूसरे चैप्टर से हैं। ठीक, भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, अब हम लोग आधे पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में। ठीक, ये बच्चों को पता है भाई, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव सितंबर 1920 में, सितंबर 1920 में। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, कह रहा महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो इस प्रश्न को भी याद रखना, यंग इंडिया ये पत्रिका महात्मा गांधी द्वारा संपादित की गई थी। ठीक, 27 नंबर प्रश्न, पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन। ये प्रश्न हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में, तो लाहौर अधिवेशन में। अब आ जाइए बच्चों, प्रश्न संख्या 28, कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, तो भैया 1930 में। भैया किस मार्च के द्वारा, तो आपको याद है दांडी मार्च के द्वारा। नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना, बताओ। तो आपको पता है दांडी नामक स्थान था। कौन सा स्थान था, तो दांडी नामक स्थान था। चलिए भाई, प्रश्न संख्या 30 की ओर बढ़ जाते हैं। कह रहा है चौकीदारी कर के विरोध में कहाँ आंदोलन हुआ। चौकीदारी कर के विरोध में कहाँ आंदोलन हुआ था। तो बच्चों, चौकीदारी करके विरोध में कहाँ आंदोलन शुरू हुआ था, तो कहाँ आंदोलन शुरू हुआ था, तो आपको बच्चों पता होगा कहाँ आंदोलन शुरू हुआ था। तो कहाँ आंदोलन शुरू, आगे कह रहा है चौकीदारी कर के विरोध में कहाँ आंदोलन शुरू हुआ था। तो आपको याद रखना बच्चों, बिहार में। कहाँ आंदोलन शुरू हुआ था, तो बिहार में। कहाँ आंदोलन शुरू हुआ था, तो बिहार में। ठीक, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बिहार। अगले प्रश्न पर आ जाओ। कह रहा है मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किस वर्ष की थी, तो सन 1932 में की थी। ये तो ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन याद रखना। ठीक, किस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। किस समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है, तो ये गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। गांधी जी और इरविन, अंग्रेज गवर्नर था लॉर्ड इरविन, उसके बीच हुआ था। अब आ जाइए प्रश्न संख्या 33 पर। कह रहा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ 1936 में हुआ था। आगे बढ़ जाते हैं। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। ठीक, तो सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने चंपारण में किया था, जिसको चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। चंपारण सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद गांधी जी ने 1916 में चालू किया था, जो कि नील के किसानों की समर्थन में था। ठीक, नील की खेती कर रहे किसानों के समर्थन में था। तो आपको पता है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में कहाँ हुआ था। ठीक, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, तो आपको पता है कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था। ठीक, कहाँ हुआ था, लखनऊ में। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 36, किसान दिवस, किसान दिवस किस दिन मनाया गया, तो 1 सितंबर 1936 को, 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस मनाया गया। चलिए भाई, आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। ठीक, कह रहा है तीन कठिया प्रणाली, तीन कठिया प्रणाली, तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू हुई, किन पर लागू हुई। तो बच्चों, तीन कठिया प्रणाली किसानों पर लागू हुई। किस पर लागू हुई, किसानों पर लागू हुई। चलिए भाई, बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दिया। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC,
इसका भाई फुल फॉर्म भी होता है, शॉर्ट फॉर्म में कभी आ जाए इसको आप क्या लिखेंगे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो बच्चों सन 1920 में इसकी स्थापना हुई। आगे बढ़ जाते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो बच्चों इसके अध्यक्ष आपको बताना है कौन थे। तो बच्चों इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। अब प्रश्न आ गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये प्रश्न ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको, सन 1885 में हुई। कब हुई? सन 1885 में। चलिए भाई बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ, बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमकेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमकेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक, स्थापना किसने की? ए.ओ. ह्यूम ने, लेकिन इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमकेश चंद्र बनर्जी, इन्हीं को डब्ल्यू.सी. बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. राय ने किसने की? तो याद रखना एम.एन. राय, एम.एन. राय। ठीक, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, इसको शॉर्ट फॉर्म में बच्चों, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में HSRA भी कहते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। ठीक, इसकी स्थापना कह रहा है, इस आर्मी की स्थापना कब हुई? इस आर्मी की स्थापना बच्चों कब हुई? तो आपको बताना है भाई, इस आर्मी की स्थापना बच्चों 1928 में हुई। कब हुई? 1928 में हुई। कब हुई बच्चों? 1928 में हुई। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है फॉरवर्ड ब्लॉक 45 नंबर क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो ये बहुत ही प्रसिद्ध संगठन है, ये भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी बना, ठीक, कनाडा वगैरह में भी बना। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने। इनका नारा भी बहुत फेमस था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग किस वर्ष प्रस्तुत की? मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग किस वर्ष प्रस्तुत की? तो सन 1929 में, सन 1929 में, सन 1929 में। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है? पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। तो भैया इस प्रश्न का उत्तर है 1909। किस अधिनियम के द्वारा? 1909। आगे आ जाओ, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो भाई स्वराज पार्टी का अध्यक्ष, स्वराज पार्टी का अध्यक्ष चित्तरंजन दास जी को माना गया है। किसको माना गया बच्चों? चित्तरंजन दास जी को माना गया है। तो स्वराज पार्टी का अध्यक्ष चित्तरंजन दास जी को माना गया है। अगले प्रश्न पर आ जाओ, हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो 1915 मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। कब? तो सन 1915 में। आगे बढ़ जाते हैं, कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो इसका प्रसिद्ध नारा था करो या मरो, करो या मरो। ठीक है बच्चों, आज के हम लोगों ने 50 प्रश्न अपने भारत के राष्ट्रवाद के पूरे किए। कैसी लगी बच्चों आपको ये क्लास? कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक, और अपने मित्रों को भी इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। सभी प्यारे बच्चों को धन्यवाद।
अपनी पढ़ाई इसी तरीके से पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।